नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त के यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी हम लोग हैं सासाराम में और हमारे साथ हैं प्रिंस जी और ये हमारे किसान साथी हैं और ये हमसे जुड़कर अपना सारा काम करते हैं और आप अपने पीछे इनका फार्म भी देख सकते हैं। और आज हम लोग इनके फार्म पे विज़िट पे आए हैं और आपको इनके फार्म के बारे में सारी चीज़ें आपको बताते हैं। और आपको बता दें कि जो हमारे प्रिंस जी हैं ये पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं, लेयर वाला भी काम है इनके पास, मीट पर्पज़ के लिए भी सोनाली पाले हुए हैं और इनके पास जो है दो बड़े बड़े तालाब भी हैं जहाँ पर ये फिश फार्मिंग भी करते हैं। तो इससे आपको मिलाते हैं और इनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाते हैं। जी भैया, अपना थोड़ा सा नाम और पता हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। हमारा गांव तुरना पड़ेगा जी और पोस्ट तुरनी, थाना सिसागर, जिला रोहतास, सासाराम, जी जी जो कि बिहार में पड़ता है। जी जी और ये जो मेरा गांव है वो तुरना पड़ेगा और ये मेरा फार्म है जी जहां ये अपना लेयर बर्ड का काम होता है और मीट का भी, और अपना तालाब भी है जी, साइड जी। में। तो ये मुजरी में पड़ेगा। जी जी तो मैं इस पे अपना धीरे धीरे स्टार्टिंग चालू है मेरा। जी जी। और साथ तो में लगभग साथी हमें ये बता दीजिए कि अपना ये पूरा फार्म सेटअप किए हुए हमें कितना समय हो गया होगा आपको इस लाइन में? अभी मेरे को आए हुए कम से कम साल भर होने जा रहा है। साल भर में आपने इतना बड़ा पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। पीछे बगल में दो बड़े बड़े तालाब हैं और आपका ये दो पोल्ट्री फार्म है। तो ये सारी चीज़ें आपने मात्र एक साल में कर ली है? हाँ, जब धीरे धीरे लगा कि पहले तो सोनाली पर काम किए। जी जी पहले अंडा वाली, जैसे छोटा बड़ लाए, जी जी उसको मीट में कुछ बेच दिए जी और जो बचा उसको हम अंडे के लिए रख लिए। जी जी और जब अंडा आना चालू हुआ जी तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया था। अंडा कब बेचे तो कहाँ बेचें, जी जी मार्केट में ये अंडा के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। जी जी, क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। हाँ। मार्केट में नहीं बिक पाते हैं नॉर्मली। हाँ, नहीं बिक पाते हैं। जी तो 1 महीना 1.5 महीना थोड़ा दिक्कत हुआ था। इसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट में बिका। और जी, जी। मार्केट से बढ़िया है कि आप किसी हैचरी वाले से कांटेक्ट करिए जी, और जी। उसके कांटेक्ट में रहिए कि ताकि आपका कभी भी अंडा फंसे ना और सालों भर आपका कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं आ पाएगा। जी। और साथियों, आपको बता दें कि ये भाई साहब हमें ही अंडा बेचते हैं, यानी कि इनका अंडा जो है पूरा अपनी हैचरी में ही यूज़ होता है और इन्हीं के अंडों के बर्ड्स जो हैं वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी किसी भी हैचरी से जुड़कर आप ये काम कर सकते हैं। और साथियों, आपको बता दें कि हमारे काफ़ी किसान साथी होते हैं, उनको लगता है कि मार्केटिंग किस प्रकार से करें। तो इसमें देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन फिर भी आपको ग्राउंड पे उतर के ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करके आपको अपना खुद का मार्केट बनाना पड़ता है। जो हमारे प्रिंस जी हैं, इन्होंने हमें यूट्यूब चैनल के थ्रू हमें रीच किया, फिर हमने इनका फार्म विज़िट किया और इनके अंडे जो हैं अपने यहाँ अब आराम से जाते हैं और बराबर हैच होके आप तक पहुँचाए जाते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। प्रिंस जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और आप इससे पहले क्या करते हैं और जो सारी चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं वो सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा साझा कर दीजिए। सर, अपना थोड़ा पहले तो मैं ये अभी साल भर से काम चालू हुआ है। जी जी सोनाली पर पहले तो अपना स्टील प्लांट में जैसे फोरमैन लेवल पर जी जी अपना पोस्टिंग था, जी जो प्राइवेट कंपनी के थ्रू। जी जी और वहाँ समझिए कि अच्छा खासा सैलरी था, जो कि 65,000 के समथिंग। जी। और वो चीज़ हम छोड़ के ये चीज़ में आए ताकि हमको प्रॉफिट दिखाई दिया। जी, मतलब और आप 65,000 की जॉब छोड़ के आप पोल्ट्री फार्मिंग में आए हैं? हाँ, पोल्ट्री फार्मिंग में इसलिए आए जी जी कि हमको इसमें लाइफ दिखा। जी। और उसमें क्या है कि टाइम का दिक्कत प्लस में मनी, जब मान लीजिए 65,000 लोग को लगता है बहुत है, बाकी आने वाला टाइम में ये कुछ नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेशन जिस प्रकार से बढ़ रहा है। अपना अगर बिजनेस है जी। उसको हम आज मान लीजिए हम जो भी कमाएं, जी। इसको हम चाहें तो इसको बहुत माने ग्रोथ कर सकते हैं, इसको आगे जी हम जी, बढ़ा वो तो सकते अपनी हैं। कैपेबिलिटी के ऊपर है, किस हाँ, प्रकार से हमें इसे और capability ज़्यादा पर बढ़िया है। करना है। जी जी तो इसलिए मैं समझिए कि मैं जब जॉब छोड़ा जी तो मैं स्टार्टअप थोड़ा ऐसा ही किया था। जी जी। पहले 1000 बर्ड लाया था जी। और 1000 बर्ड से अपना स्टार्टअप किया। और सर, विदिन 1 ईयर इतना बड़ा एक्सपेंशन बहुत बड़ी बात होती है सर। हम बहुत बड़ी की, अब मैं क्या बताऊं, समझिए कि मैं जिस कंपनी से जॉब छोड़ा था जी, जी। उस कंपनी में पूरा ये हो गया था कि किसी को अगर 65,000 सैलरी मिले जी जी तो आज के डेट में बहुत
लोगों की नज़र में बहुत बड़ा होता है, जी, मगर बिल्कुल। हमारे नज़र में वो बड़ा नहीं था, इसलिए नहीं बड़ा था। जी जी, आपके विजन बड़े थे। हाँ, विजन बड़े हैं, हमारा जी। सोच ही बड़ा है कि नहीं हमको कुछ करना है। जी जी और इस ये आप लोग के थ्रू, जैसे आप लोग वीडियो बना बना के डालते हैं यूट्यूब पर, आप ही लोग का वीडियो देख के मैं प्रभावित हुआ और मेरे को मालूम चला कि नहीं हम कुछ स्टार्टअप करके कुछ बन सकते हैं, जी सर। कुछ कर सकते हैं। जी। इसलिए मैं इस लाइन में उतरा हूँ और मेरे को अच्छा फील महसूस होता है। मैं अपना जॉब से कई गुना मेरे को खुशी महसूस होता है कि मैं बहुत खुश हूँ ये बिजनेस करके। जी जी, मन बहुत में ही दुखी बेहतरीन। नहीं आपको रिग्रेट नहीं है इस बात का, ये बहुत ही बेहतरीन बात है। हाँ, ये क्योंकि बहुत- लगभग यही होता है, लोग छोड़ देते हैं जोश जोश में जॉब, उसके बाद वो इसमें भी सफल नहीं होते और हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन सर आपका जो विज़न और आपकी जो इच्छा शक्ति के कारण जो आपने 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें बना ली हैं, ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी चीज़ है सर। हाँ, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ये एक सोनाली बर्ड है, जी जी इस पे अगर आपको अंडा के पर्पज से करना है जी। तो थोड़ा दिन सब्र करना पड़ेगा। 6 महीना इसका कैपेसिटी है अंडा पाने का। जी तो 6 महीना आप मान के चलिए कि उसका आप स्टॉक कर लीजिए पैसा का, जी जी और उस हिसाब से अपना मैनेजमेंट रखिए। जी जी अगर मीट पे करना है तो 3 महीना में रेडी हो जाता है। जी जी तो मीट का भी कर सकते हैं, आपको जो मन में आए वो करिए। जैसे आपको लगे कि हाँ हम इतना हमारे पास पैसा है, मेरे को इस तरह से करना है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। और साथियों, अभी जो अंडे वाली बात आप सर बता रहे हैं, अभी जो अंडे वाले बर्ड्स हैं इन पे थोड़ा सा आज डीप डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो का केंद्र ही यही होने वाला है कि ये लेयर फार्मिंग कैसे करी जाती है। और सर जो है आप 65,000 की जॉब छोड़े हैं, तो आप तो लगभग 1 लाख रुपया तो आप सिर्फ अंडों से ही कमा लेते होंगे सर। हाँ सर, महीने का आराम से निकल जाता होगा। महीने का मेरे को 80 से 85 हज़ार बच जाता है सर, पूरा खर्चा वर्चा दे खर्चा जाके, काटने के बाद पूरा। और पूरा हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो जाता है। जी, तो डेली का अपना कितना अंडा निकलता है यहाँ से? अंडा अपना 720 अंडा निकलता है। 700, मतलब वही ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता हाँ, रहता है। 700 720 ऊपर नीचे होता रहता है, मगर अपना जी, रेशियो सर। यही चलता है। जी सर, बहुत ही बेहतरीन। और मेरे को बहुत खुशी होता है कि मैं इस लाइन में आया, और कोई नया किसान आना चाहता है तो उसके लिए बिल्कुल वेलकम मोस्ट है। वेलकम। हाँ, जी कि आए अपना बिजनेस को स्टार्टअप करे और धीरे धीरे इसको जी जी। आगे करें। जिसमें पेशेंस तो होना चाहिए। सभी लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए अभी उनको इंतज़ार करना पड़ जाता है, तो फिर उनका यही होता है इतनी मेहनत किए कुछ मिल नहीं रहा, तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। व्यापार है, थोड़ा सा तो रखना ही पड़ेगा हाँ, गट्स अपने अंदर, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। ये तो सही है सर। जी, जी। इसलिए नहीं रखिएगा तो बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं है कि मान लीजिए नौकरी लग गया, आपको सैलरी मिलना चालू हो गया, महीना में मिल जाएगा। जी, जी। नहीं, ये क्या है, ये 6 महीना भी लग सकता है, आपको साल भर भी लग सकता है, परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है बीच बीच में। जी जी, लेकिन जब आएगा तब बिल्कुल हाँ, मज़ा दे के जाएगा। मजा दे के जाएगा। अपना भी 3-4 महीना लगा था कि बहुत ये खराब है, मैं कोई गलत नहीं ना कदम कर दिया नौकरी छोड़ के, जी, जी। मगर अभी महसूस होता है कि नहीं, मैं जो भी किया हूँ वो अपने अच्छा किया हूँ। जी सर, इसमें फैमिली का आपके कितना रोल है? अगर आप नौकरी छोड़ें, फैमिली का भी प्रेशर रहा होगा, उससे आपने कैसे हैंडल किया सर? अरे फैमिली का क्या बताऊँ आपको, फैमिली का तो समझिए लगता था कि उस मान लीजिए 65,000 का नौकरी छोड़ने का मतलब बहुत एगो बड़ा जी, अपने जी, अंदर जी। असु होता है। फैमिली का तो समझिए कि मैंने रात दिन ताना सुनने को मिलता था, और घर में तो मैं सोचा कि चलो कुछ दिन ही ताना सुनने को मिले तो सही है, मगर घर का सपोर्ट नहीं है, मगर आगे अब सपोर्ट लोग करता है जब पैसा आना चालू हो अभी गया। का रिएक्शन है कि मतलब सभी लोग सपोर्टिव हो चुके हैं। हाँ, जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने फार्म के बारे में बता दीजिए, किस प्रकार से आपने इसे पूरा तैयार किया है, क्या कैसे डायमेंशन है, और इन फार्म्स की कितनी कैपेसिटी है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। चलिए सर, आपको फार्म का विजिट कराता हूँ। चलिए चलिए आइए। एक फार्म ये हो गया सर, जी जो 100 बाई 32 का है, जी और सेम वो भी फार्म है, जी। अपना दूसरा फार्म है 100 बाई 32 का है। जी, दोनों फार्म 100 बाई 32 के दोनों फार्म हैं आपके। जी, तो इसमें इसकी कैपेसिटी लगभग कितनी होगी? कम से कम 8,000 बर्ड सोनाली बर्ड है, तो ये देसी के नाम से होता है, तो ये जी, लोग कम जगह में भी एडजस्ट कर लेते हैं, बस जी, का जी। बल्ली उली डाल के आप जी जी जी। मान लीजिए उसको हम 8,000 रख सकते हैं। इसमें लगभग ब्रायलर से आधी जगह लगती है। हाँ, ब्राइलर से वो हाँ आधी लगती है, लगभग आधी जगह लगती आधी है। लगती है। चलिए सर, अपने पेरेंट्स बर्ड दिखाते हैं जो अंडे वाली है, जी जी। उसको आपको चलिए उनकी क्वालिटी भी आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से, क्योंकि इन्हीं के चूजे जो हैं आपके फार्म तक पहुँचते हैं। साथियों, अभी हम लोग फार्म के अंदर आ चुके हैं, और आप लोग कुछ इनकी क्वालिटी देख सकते हैं किस प्रकार से है। यही सर हमारा पेरेंट्स बर्ड है, जी जी जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। जी ये कम से कम
1000 बर्ड अपना ये अंडे वाली है। जी जी, फीमेल 1000 हैं। हाँ, फीमेल 1000 है और मेल 200 के समथिंग है। जी जी। और ये अपना अंडा रोज का कलेक्शन जी जी। होता है यहाँ से। जी जी, और यही जी इनका कंपोजिशन जो है बहुत ही बेहतरीन किया गया है। 1000 और 200 का लगभग लोग जो हैं 1000 पे 100 बर्ड, मतलब 100 मेल बर्ड ही रखते हैं, जिससे कि उनकी जो है हैचबिलिटी अंडों की इफेक्ट होती है। इसीलिए आपको जो है मेल की क्वालिटी हल्की ज़्यादा रखनी हो चाहिए, जिससे कि आपके अंडे जो हैं ज़्यादा फर्टाइल हों। और साथियों, अभी तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी दूसरे वाले फार्म में जो किसान भाई हैं हमारे, ये मीट पर्पज़ के लिए कुछ चूज़े मंगाए हैं, और वो चूज़े इन्हीं बर्ड्स के हैं, तो जिससे कि अभी आपको वो भी दिखाएंगे, जिससे कि आपको एक बढ़िया सी क्वालिटी, उनका क्या कैसी क्वालिटी है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए वहाँ पर विजिट करते हैं और हमारे किसान साथी जो इनका एक्सपीरियंस है उन बर्ड्स के साथ, ये आपके साथ साझा करेंगे। साथियों, अभी हम लोग फार्म के अंदर आ चुके हैं और आप लोग इन बर्ड की क्वालिटी भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। सर यही अपना पेरेंट्स बर्ड जो है, जी जी। उसी का अंडा का बच्चा है ये। जी जी। और देख सकते हैं कितना सुंदर है और कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। जी जी, क्वालिटी तो वाकई बहुत ही बेहतरीन है। हाँ सर जी। और ये आपका तीसरा दिन हो गया ये मतलब बच्चे ये को। 3 दिन के चूजे हो गए हैं हाँ अभी। सर, 3 दिन के चूजे हो गए और कोई बड़ा इन लोग का इशू नहीं आता है। लोग बोलता है कि ब्रूडिंग कोई बड़ा बोझ नहीं है। जी, इसको आप आसानी से समझिए कि अपने भाषा में कि इसको सर्दी में ही थोड़ा सी परेशानी झेलना पड़ता है। जी, बाकी सर्दी अब में तो ब्रूडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, वही सर्दी में थोड़ा सी इसको टेम्परेचर बना के जी, जी। जिसे घेर के आपको टेम्परेचर बॉल या ब्रूडर जो भी है, आपको गैस ब्रूडर जो भी मिले वो आप उस गर्मी ठंडी में, और गर्मी में तो आप ये उजला वाला बॉल थोड़ा मोड़ा अगर लगे तो हाइलोजन जला सकते हैं। जी, जी। बाकी अभी सब बढ़िया है। अभी आपने क्या क्या व्यवस्थाएं करी हुई हैं इसमें? व्यवस्था कुछ नहीं है सर, नीचे में कूनी डाले हैं जी, जी। भूसी का। जी जी। और इस पे एक से 1.5 इंची, अब तो ठंडा खत्म हो गया इसलिए ज़्यादा नहीं डाला हूँ। जी, जी। 1 से 1.5 इंची डाला हूँ। बाकी ये एक बार ऊपर में बिछा है अपना। जी, ये पेपर लगा हुआ हाँ, है। पेपर लगा है कि ताकि बच्चे को जिसे बैठने में आराम पड़े। जी जी। अभी जैसे मौसम भी गर्म हो गया है तो कोई इतना ज़्यादा इसमें इशू नहीं आता है टेम्परेचर का। मेन इनको प्रॉब्लम टेम्परेचर से ही आती है, लेकिन अब जब से गर्मियाँ आ रही हैं तो ब्रूडिंग का कोई इतना ज़्यादा खास टेंशन होता नहीं है। और गर्मियों में पालना इन्हें बहुत ही आसान होता है। आप लोग देख भी सकते हैं, कोई खास व्यवस्था है नहीं, नॉर्मल सा एकदम पूरा सेटअप है। और एकदम बढ़िया क्वालिटी के मजबूत बर्ड्स एकदम बढ़िया से खा पी रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी अपना जिसे अंडा का काम चलता था, जी, जी। अब जैसे 3 महीना से मेरा प्लानिंग हुआ कि नहीं अब मीट पर काम जी, किया जाए। जी, दोनों काम अब बढ़ाया जाए। हाँ, अब काम बढ़ाया जाए, इसलिए के साथ में उधर अपना मछली पालन भी है। जी जी, अभी वो भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से, और उसमें सर काफ़ी कुछ उसमें करके रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो सर ये अपना जैसे अपना वो एक बड़ा और ही है, जी, वो एक वो फार्म, पीछे वाला फार्म। तो पीछे वाला फार्म में अपना 1 महीना 5 दिन का हो गया बर्ड, जो इसी में ब्रूडिंग किया था। और इसको दूसरे 1 महीना के बाद हम दूसरे जैसे फार्म में शिफ्ट कर देते हैं। जी, जी। ये अपना खाली ब्रूडिंग का रूम है। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है चूज़ों में? नहीं, चूजे में प्रॉब्लम नहीं होती है। बस यही है कि इसको जब ब्रूडिंग कर लिए उसको अच्छा से मैंने सफाई कर दीजिए और चूना का छिड़काव कर दीजिए, जी, जी। ताकि फिर हवा फार्म में लग जाए और नमी ना रहे फार्म में। जी, और वो दूसरे वाले बर्ड जो हैं इन्हीं के पेरेंट हैं या फिर? हाँ, इन्हीं का पेरेंट का वो बच्चा है। जी, जी। और वो भी बहुत सुंदर है। जी, फिर सोनाली का पूरा फैमिली बिजनेस हो रहा है यहाँ पे। बगल में पेरेंट, इधर बच्चे, एकदम बढ़िया चल रहा है सर का पूरा सिस्टम। किसी भाई को अगर यहाँ पर अगर 1 महीना का बच्चा चाहिए या 2 महीना का बच्चा चाहिए या 3 महीना का बच्चा चाहिए, जी, सब उपलब्ध है हमारे जैसे कि कुछ हमारे किसान साथी होते हैं वो बोलते हैं हमें ब्रूडिंग वाला बच्चा चाहिए, तो अगर आप इस आरा साइड के हैं, आरा सासाराम बिहार साइड के हैं, तो आपको निप्रिंस जैसे आप हमारे पास फ़ोन करिए, आपको इन्हीं से सीधा चूज़ा आपके यहाँ पहुँचवा देंगे। और हमारे कुछ किसान साथी जो यहाँ के जिनको फीड भी चाहिए, तो अभी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, यहीं से आपकी सीधी डिलीवरी आपके फार्म तक करवा देंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप विज़िट करके भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, हर एक प्रकार से पूरी मदद की जाती है। आपके साथ फ़ोन पर पूरा जुड़कर आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। अगर आप बिल्कुल नए भी हैं तो भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं होती, प्रॉपर पूरा फ़ोन पे गाइड किया जाता है। जैसे ही काफ़ी सारे लोग होते हैं आपको चूज़ा दे देंगे, हैचरी वाले, बड़ी बड़ी हैचरी वाले, फिर उनसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मतलब फ़ोन पे जोड़ा जाएगा। बिल्कुल जब चाहें आप फ़ोन करके कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो हमसे सलाह ले सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो डॉक्टर साहब आपको दवा भी बताएंगे। तो मतलब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारी चीज़ें आपको जब आप बर्ड डालेंगे
पूरा A to Z आपको गाइड किया जाएगा। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। बाकी हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप वहाँ से फ़ोन करिए, सीधा आप हमसे बात करके सारी चीज़ें अपनी मंगवा सकते हैं। साथियों, अभी हम लोग दूसरे वाले फार्म में हैं और यहाँ पर कुछ देसी सोनाली के बर्ड्स तैयार हैं और ये भी जो हैं उन्हीं के पेरेंट बर्ड हैं, यानी कि पेरेंट के ही चूज़े हैं। तो इनके बारे में साथी में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये अपना 1800 बर्ड है जी जी। और इसको भी उसी वो जो बड़ा जो अपना दूसरा फार्म दिखाए थे ब्रूडिंग का, जी जी उसी में ब्रूडिंग किए थे जी। और 1 महीना के बाद इसमें ट्रांसफ़र कर जी, दिया। मतलब ब्रूडिंग उसी में करते हैं फिर ट्रांसफ़र कर दिया हाँ, जाता है। ब्रूडिंग का अलग रूम बना के रखे हैं कि ताकि वो कम जगह में जी जी आराम से वो पूरा सेपरेट मामला रहे, वहाँ पे व्यवस्थाएं सब सारी बार बार लगानी उठानी ना पड़े। जी जी, ये चीज़ें होती हैं। और सर ये जो बर्ड हैं ये कितने दिन के हो गए होंगे? ये अपना 1 महीना 5 दिन का बर्ड हो गया। यानी कि 35-36 दिन के ये बर्ड हो गए हैं। हाँ, तो अभी 350 ग्राम का बॉडी वेट पकड़ा है। जी, 300-350 ग्राम बॉडी वेट पे हैं अभी। हाँ हाँ। तो इन्हें मीट पर्पज़ के लिए रखा गया है या फिर इन्हें भी पेरेंट बनाया जाएगा? नहीं, अभी मीट पर्पज वो अंडा वाला तो अपना चल ही रहा है। जी, अभी पहले मीट का पर्पज अभी जो चालू किए हैं, जी, बाद में फिर अपना प्लानिंग जी देखेंगे। जी जी। फिलहाल तो अभी मीट पर्पज़ के लिए ही नहीं रखा हाँ, जा रहा है। ये मीट पर्पज के लिए रखा जा रहा है। जी, अभी इन्हें कौन सा फीड सर आप खिला रहे हैं? अभी स्टार्टर चल रहा है, प्री स्टार्टर चला था जो 1000 बर्ड पर 4 बैग, जी जी। तो 7 बैग चलाए थे प्री स्टार्टर। जी अभी स्टार्टर लगातार चल रहा है। जी, अभी 120 दिन तक इनका पूरा स्टार्टर ही चलेगा। पूरा स्टार्टर चलेगा। जी साथियों, चलिए आपको अपने प्रिंस भाई का ये फिश फार्म में दिखाते हैं। चलिए, ये अपना इधर दिखाइए कैमरा मैन थोड़ा सा। ये अपना मछली पालन का है, जी जो जी। कि पानी को टेम्परेचर जिसे मेंटेन करने में जी जी अपना योगदान देता है। जी जी जैसे नीचे का पानी जिसे ठंडा रहता है जी जी और गर्म, जी, मतलब उसको- ओवरऑल ये पानी को मिक्स करता है। हाँ, पानी को मिक्स करता है और मछली को बढ़िया सा भरपूर- टेम्परेचर देता है। टेम्परेचर मिलता है। जी, देखिए जी। सर, ये मेरा 2 तालाब है जी जी और दोनों तालाब में मछली डला हुआ है। जी, अपने पीछे आप लोग देख सकते हैं। और ये साल भर हो गया मछली डाले हुए जी जी बच्चा को। जी, और मतलब अभी- ये तालाब और ये फार्म दोनों साथ ही बना होगा ना? हाँ, दोनों साथ ही। पहले तो फार्म बनाया था जी, ये बाद में बना। हाँ, इसके बाद देखा कि नहीं, साथ में एग्रीकल्चर में जब घुसिए गए हैं तो थोड़ा और ही एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा जाए, तो साथ में मछली पालन भी अपना जी जी स्टार्टअप चालू हो गया है। जी जी और ये अपना 6 बीघा में पूरा है, ये जी। अपना तालाब भी और फार्म भी। जी जी 6 बीघा का पूरा अपना चेक है और इसमें दोनों हाँ, दोनों काम चल रहा सर के है। 2 तालाब और 2 पोल्ट्री फार्म बढ़िया बने हुए हैं। हाँ सर। चलिए साथियों, अभी तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको बताते हैं कि ये लेयर वाली फार्मिंग किस प्रकार से करी जाती है और जो सारी चीज़ें हुई हैं इसमें और डीपली आपको क्लियर करवाते हैं सर से। साथियों, चलिए अब थोड़ा सा अपने लेयर बर्ड्स की तरफ थोड़ा सा अपना फोकस करते हैं और इस पर थोड़ा सा डीप डिस्कशन करते हैं और आपको इसमें बेहतर जानकारी अपने किसान साथी के साथ आपको प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे किसान साथी हैं और यही काम ये करते हैं, तो इनको इनमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और अभी आप पीछे सुन पा रहे होंगे बर्ड्स की आवाज़ें। हम इनके पास आए तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो प्रिंस जी, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो इन बर्ड्स के साथ है आपका, कि जैसे कितने दिन में आपको पहला अंडा मिला था और ओवरऑल जो भी चीज़ें आपको, जो भी इसमें सारे एक्सपीरियंस जो आपने फेस किए, वो हमारे किसान साथियों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि जो हमारे नए किसान साथी हैं उनका यही काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि चारा कैसे इनको देना है, किस प्रकार के इनका कंपोजिशन रखना है, कितना % अंडा देती हैं, कितनी हैचबिलिटी आती, काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है आज सारा निवारण हमें करना है। सर, अंडा वाला ये जो अपना बर्ड है, कोई बड़ा ये इशू नहीं है कि आप जैसे दिक्कत चाहे कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है। जी बस इसको धीरे धीरे आपको करते रहना है। जी जैसे जैसे मान लीजिए फेज आए, उसी से आपको इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जी जी जैसे स्टार्टिंग में आप बच्चा लाइए जी और उसको बच्चा को मान लीजिए जिस तरह एक घर का बच्चा होता है उसी तरह इसको भी रखा जाता है। जी जी और उसी हिसाब से इसको धीरे धीरे बड़ा किया जाएगा। जी जैसे स्टार्टिंग में अपना बताए थे कि प्री स्टार्टर चलता है जी 1000 बर्ड पर वही 4 बैग, जी। और फिर स्टार्टर खिलाए। स्टार्टर के बाद इसको मान लीजिए हमको लेयर में रखना है, जी अंडा पर रखना है, तो हमको लेयर फीड चलाना पड़ेगा। अगर आपको मीट पर रखना है तो स्टार्टर पर भी आप पाल सकते हैं और ग्रोवर भी चला सकते हैं। जी जी तो मान लीजिए हम इसको 3 महीना तक
स्टार्टर दिए थे जी और 3 महीना के बाद चौथा महीना जैसे इसका आया। जी सर, तो जैसे लोग कहते हैं कि 120 दिन पे आपको पहला अंडा मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो आपको भी कब पहला अंडा इनका मिला था? मेरे को पहला अंडा 4.5 महीना जैसे बर्ड को हुआ जी। तो 1-2 अंडा आना चालू हो गया था फार्म में। मतलब वही 120 दिन के बाद ही? हाँ, 120 दिन के बाद ही। जी जी। फुल अंडा इसको कम से कम 180 दिन लग जाता है फुल अंडा, यानी कि 6 महीना आपको प्रॉपर लगेगा फुल अंडा आने पर। फुल अंडा और अंडा तो आने लगेगा, लेकिन वो फर्टाइल नहीं रहेगा, हैचरी लायक नहीं रहेगा, बेचने लायक नहीं रहेगा। बेचने लायक नहीं रहेगा, छोटा छोटा अंडा रहेगा। जी जी। और अपना प्रोडक्शन भी फुल प्रोडक्शन भी नहीं आएगी मुर्गी। जी जी। तो 6 महीना के बाद ही आपको मालूम चलेगा कि हमारा 1000 बर्ड में कितना अंडा आ रहा है, 500 में कितना आ रहा है। जी, जी। वो 6 महीना के बाद ही मालूम चल सकता है। जी, जैसे कि सर अपने पास 1000 बर्ड्स हैं, तो ये कितने अंडे एक दिन में दे देते हैं? 1000 बर्ड है तो अपने अंडा 6.5 से लगाई और 720-730 तक भी जाता है। मतलब ये फ्लक्चुएट होता रहता है दिन, मतलब ये ऐसा नहीं है कांस्टेंट 700 देंगे तो 700 ही देंगे, ऐसा नहीं होता ना? हाँ, ऐसा नहीं होता है। और पुराना जैसे फार्मर है, लोग बोलता है कि अंडा कम आता है, 600 से ही कम बताता है। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि 600 से कम अंडा आएगा आपको 1000 बर्ड में। ये 700 और 720 भी जाता है। और कम से कम 65 से 70 मान के चलिए सर। 65-70% हाँ, इनकी आप लेइंग कैपेसिटी है। हाँ सर, उसको अच्छा से दाना मेंटेन करके रखिएगा तो लोग क्या करता है कि मुर्गी तो रख देता है और उसको मालूम नेचुरली नहीं रहता है कि इसको दाना कितना देना है अपने को। जी। तो लोग क्या करता है कि 1000 बर्ड रख के उसको 100 ग्राम, 75 ग्राम, 80 ग्राम, तो वो उतना खिलाने से नहीं होगा सर। बर्ड टूट जाएंगे। हाँ, बर्ड अंडा टूट क्या देंगे वो? हाँ, अंडा टूट जाएगा आपका, जी, जी। प्रोडक्शन टूटेगा तो फिर आपको मजबूरी में आके बेचना पड़ेगा बर्ड को। और वही लोग ज़्यादा किसान लोग वही करता है कि दाना बचाने के चक्कर में अंडा का प्रोडक्शन कम करके जी अपना नुकसान कर लेते हैं और फिर और लोगों को भी बताते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, ये काम अच्छा नहीं है। नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो उन्हीं की गलती के कारण हुआ होता है सारी चीज़ें। हाँ। और मैं पर बर्ड को 115 ग्राम दाना देता हूँ। पर बर्ड 115 ग्राम दाना इसमें लगता है। जब फुल अंडा पा जाए जी जी। तो आप बॉडी वेट पर मत जाइए, उसको 115 ग्राम आप दाना एकदम बिंदास चलाइए। आपका अगर अंडा कम भी आता होगा वो अंडा आपका बढ़ जाएगा। 115 ग्राम? हाँ, 115 ग्राम। जी जी। आप इसलिए कि लोग हम भी ये फेज में गुजरे थे कि 100 ग्राम सब लोग बोलता है कि 100 ग्राम चलाना चाहिए पर बर्ड को। मगर 100 ग्राम चलाइएगा तो अंडा आपका 60% नहीं जा पाएगा। जी। अगर आप दाना बढ़ाइएगा तो ही आपका 70% जा सकता है अंडा का रेशियो। जी जी, बिल्कुल सही बात है। जितनी चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा। हाँ, जितना जी, बात सही है। सोचे हैं। जी साथियों, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे आ चुके हैं क्योंकि फार्म के पास थे, बर्ड डिस्टर्ब हो रहे थे, काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, आपको भी सुनने में तकलीफ़ हो रही हूँ। चलिए यहाँ से सारी चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि हमें जो है पर बर्ड 115 ग्राम दाना इन्हें देना चाहिए, उससे कम देंगे तो हैचबिलिटी पे, मतलब सॉरी, इनकी लेइंग कैपेसिटी पे जो है इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो साथियों आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं। सर आप फिर आगे थोड़ा सा बताइए। और साथ में इसको मेडिसिन भी देना है जो कि बीच बीच में, जी जी, जो कि अंडे के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत माने लाभदायक है और सही भी है। जिस तरह अपना बीच बीच में हो गया बिमराल जी और अस्टोवेट, ये दोनों का मिश्रण करके। जी, ये दोनों तो कैल्शियम के लिए यूज़ होते हैं। हाँ, कैल्शियम के लिए। इसलिए अंडा में क्या होता है, कैल्शियम का मात्रा मान लीजिए चाहिए। और साथ में अपना ब्रोटोन भी देना है ताकि उसके लिए, लीवर के लिए सही होता है। जी जी। जिसे उसका बीट का प्रॉब्लम समस्या आता है तो जी जी। लीवर अगर मजबूत रहेगा तो लंबा टाइम। जी जी, मतलब यही है ओवरऑल कि हमें जो है सारे जो सप्लीमेंट होते हैं बर्ड्स को, उन्हें टाइम टू टाइम देते रहना है, क्योंकि जैसे कि ये अंडे वाले बर्ड्स हैं, इनको प्रोटीन और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है नॉर्मल बर्ड से। तो इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे कुछ किसान साथी होते हैं इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कि उनका नुकसान हो जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। हाँ, और साथ में इसको वैक्सीन भी बीच बीच में लसोटा का। जी जी। हम तो महीना में खाली लसोटा का वैक्सीन कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। जी जी, क्योंकि हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए रखने होते हैं बर्ड्स ना, तो साल भर ही चलते हैं, तो इनमें कोई तकलीफ ना आए। नहीं तो अगर एक बार प्रॉब्लम आ गई तो सारी पूंजी आपकी टूट जाएगी, पूरा फार्म सफाई हो जाता है। सफाई हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मेंटेन करके रखनी होती हैं, इसमें ये सारी सावधानियाँ आपको रखनी होती हैं। और हमारे किसान साथी थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए, जैसे कुछ हमारे किसान कहते हैं कि हमें जो है फार्म के अंदर बांस बांध के रखने चाहिए जिससे कि बर्ड्स उस पर बैठते हैं, लेकिन अपने फार्म में हमने देखा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बांस तो बांधना चाहिए। अगर बांस बांधेंगे तो बर्ड को
अच्छा फीलिंग महसूस होगा जी जी और शाइनिंग भी रहेगा और साथ में फार्म जो गीला रहता है जी जी तो गीला भी नहीं रहेगा। जी तो इन लोग का मेरे से गलती हो गया है जी जी कि मैं नहीं कर पाया हूँ, जो कि उतना नॉलेज नहीं था, जी, स्टार्टिंग था। जी। अब मैं अगर स्टार्टअप करूँगा, अंडा वाला फिर से डालूंगा, जी, इसको जी। अच्छा से बांस का जैसे प्रॉपर बना के प्रॉपर बना के जी, और जी। तब उसको करूँगा कि ताकि बर्ड को अच्छा जैसे जी, जी। मान लीजिए ज़मीन गीला रहता है तो उसमें रोग कई प्रकार के आता रहता है। जी जी बीमारी बैक्टीरिया हाँ। काफ़ी सारी चीज़ उसमें जमा और होती मेरे रहती साथ हैं। ऐसा फेज हुआ है जी, जी। जो कि ज़मीन गर्मी में तो नहीं बता सकता हूँ, अभी गर्मी आने वाली है। जी ठंडा में प्रॉब्लम बहुत सामना करना पड़ रहा था, जिसे ज़मीन गीला कर देती थी। जी जी और ऑटोमेटिक ड्रिंकर है तो उससे भी थोड़ा सी फार्म गीला हो थोड़ा जाता है। तोड़ फोड़ तो करती हाँ, हैं क्योंकि तोड़-फोड़ ये करती है। देसी वाले हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है ये वाली। जी बाकी अपना हैचबिलिटी हमारा अंडा का ये हैचबिलिटी भी होता है। जी, आदमी जी। लोग बोलता है कि हैचबिलिटी नहीं आता है इतना, तो मेरा जो अंडा निकलता है जी उसका जी साथियों, मैं खुद इनका भुक्तभोगी हूँ, तो मुझे इनके अंडों की क्वालिटी हमें पता है, क्योंकि सारी क्वालिटी चेक करने के बाद ही हम लोग अपनी हैचरी में अंडे लगाते हैं। तो इनके बर्ड्स की और इनके अंडों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। जिस प्रकार से भैया सारी चीज़ें बताएं, आपको सप्लीमेंट देते हैं टाइम टू टाइम और सारी चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं। तो इसमें तो भैया का काम पूरा A1 है, बस ये बांस वाला नहीं बांधे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जिससे कि हमें तो नहीं लगता बांस बांधने ना बांधने से कोई आपकी हैचबिलिटी या फिर लेइंग कैपेसिटी पे कोई खास फ़र्क पड़ा है। नहीं, वो चीज़ नहीं पड़ता है। जी, जी। ये होता है कि बीमारी आने का चांसेस जी। कम होता है और जी, वो जी। लोग फार्म गीला नहीं होना चाहिए। जी जी थोड़ा एक्टिव भी रहते हैं, बर्ड्स ऊपर उड़ के बैठते हैं। और साथ में आपके फ्री रेंज भी बना सकते हैं। जी, जी। तो फ्री रेंज में आप उसको फ्री रेंज का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको घास खिलाइए। जी, जी। आप उसको ऐसा करिए कि 2 घंटा 4 घंटा बाहर निकालिए ताकि जी बर्ड मतलब को- घुमाने टहलाने के हाँ। पर्पस के लिए बस कि अंडा- थोड़ा सा बर्ड हैप्पी फील करें, जिससे कि वो बर्ड्स की लेइंग कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़े। हाँ, जी, अच्छा रहेगा। जी जी और आप वो चीज़ कर सकते हैं। जी, जी। बाकी मान लीजिए अगर मीट के लिए रखना है तो उसको आप घास खिलाइए, जितना 50% 40% जो भी है जी जी घास बस खिलाइए। यही है कि उसमें थोड़ा सा समय बढ़ जाता है। हाँ, समय बढ़ जाता है। अब सिर्फ चारा खिलाएंगे आप तब तो बढ़िया समय से आपके बर्ड तैयार हो जाएंगे। ग्रोथ हो बाकी जाएगा, हाँ। बाकी अगर आप सिर्फ दोनों चीज़ें पर आप डिपेंड हैं, फ्री रेंज पे भी और चारे पे भी, तो हल्का सा समय आपका ज़्यादा सा बढ़ जाता है बस, और कुछ खास फर्क नहीं होता इसमें। जी जी मगर लोग क्या करता है, अंडा का भी जैसे अपना लेयर बर्ड है जी। उसको भी घास खिलाना चालू कर देता है। तो घास खिलाइएगा तो अंडा तो पक्का ही आपका कमाएगा। जी जी अंडा जितना आप इधर चारा बचाएंगे उसमें वो अंडे में जाके घुस जाएगा। घुस जाएगा। कोई मतलब नहीं इसलिए उसका। आप हमको कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि घास आप मत खिलाइए। जी जी खिलाइए, मीट वाला के खिलाइए, अंडा वाला का मत खिलाइए। अंडा आपको अगर प्रॉपर लेना है तो, जी, जी। और लंबा टाइम इसको चलाना है तो। सीधी बात, मान लीजिए घास खिलाएंगे तो फिर आप ही का नुकसान है, एकदम घास से दूर रहिए। हाँ। इन बर्ड्स के लिए, लेयर वालों के लिए तो जी जी अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, किस प्रकार से पालना है, किस प्रकार से रखना है। तो अब थोड़ा सा मनी मैटर पे आते हैं, क्योंकि मनी मैटर्स। तो साथ ही हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, आप इसमें कितना बचा लेते हैं और किस इसमें रोज़ का आपका क्या इन्वेस्टमेंट रहता है? रोज का मान लीजिए लेयर बर्ड है अपना, जी। तो कम से कम 2.5 बोरा अपना रोज का खपत है। 2.5 फीट लगता है आपका डेली का? फीड लगता है जो 1400 रुपये पर बैग पड़ता है, जी जी जफा कंपनी का। जी जी और मैं 2.5 बोरा चलाता हूँ तो मेरा समथिंग वही अपना 3500 का खर्चा आ जाता है जी जी दाना में। जी जी और अंडा के बात किया जाए तो अंडा अपना 700 का रेशियो आता है, जी जी तो वही 9 रुपये के रेट से अपना मार्केट में अंडा जी जाता है। जी तो रेट का जो फ्लक्चुएशन है ये भी थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। रेट अपना वही है, मान लीजिए ज़्यादा अगर ठंडा गिरा जी तो 8 रुपये से 10 रुपये के बीच में रहता है। जी जी और जैसा मौसम के हिसाब मौसम से के ऊपर डिपेंड करता है, और जनरली जो है 8 से 10 रुपए के बीच में इसका रेट होता है कोई। और सर हमें ये बता दीजिए, एक अंडे के पीछे आपका प्रोडक्शन रेट कितना आप लगा देते हैं? प्रोडक्शन रेट खर्चा पूछ रहे हैं कि सर जैसे जी प्रॉफिट? एक अंडे पे आप कितना रुपया इन्वेस्ट करते हैं कि एक अंडा निकल जाता है? एक अंडा के पीछे हम 3 से 3.5 रुपये खर्चा करते हैं। जी 3.5 रुपये। हाँ। ये सिर्फ सर फीड का बता रहे हैं आप? हाँ, फीड का। और टोटल जोड़ के मान लिया जाए 4 साढ़े 4? हाँ, 4.5 तो जाएगा। जी जी क्योंकि बीच में काफ़ी सप्लीमेंट भी सर यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 4 से 4.5 रुपये इनका एक हाँ, मान लीजिए उसमें मुर्गा भी है तो 4.5
मान सकते हैं। जी, मतलब काफ़ी ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है सर आपका हाँ, एक हाँ, अंडे के हिसाब से। तो डेली का सर आप कितना कमा लेते होंगे डेली का, एक दिन का आप बताइए। जैसे 700 अगर एवरेज मान के चलें आपके अंडों का 700 अंडे निकलते हैं, फिर कितना मिल जाता है आपको डेली का हमारा 27 से 2800 रुपया बच जाता है डेली का? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका सारी चीज़ें निकालने के बाद, लेबर वगैरह निकालने के बाद 27 से 2800 रुपये डेली बचता है सिर्फ इनके सर के लेयर फार्म से। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है अगर आप ये सारी चीज़ें पूरा फनल सिस्टम अपना बना ले जाएं कि आपको बेचना कहाँ है, पालना कैसे, ये सारी चीज़ें बना ले जाएं तो काफ़ी अच्छी कमाई इसमें हो सकती है। जैसे कि सर 65,000 की नौकरी छोड़ के आए हैं और इतना बड़ा पूरा एग्रो फार्म चला रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा इनका प्रॉफिट हो जाता है। और सर जब आपने शुरू किया था ये, तो इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि पैसों के मामले में सप्लायर्स आपने कहाँ कहाँ से ढूंढे थे, ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए। हम तो ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस को स्टार्टअप किए। जी, ऑनलाइन से। हाँ, ऑनलाइन। जी, मैं कंपनी में अपना जॉब करता था, तो मेरे को खाली टाइम मिलता था कंपनी में, तो मैं आप लोग का वीडियो समझिए कि रोज़ देखता था। और देखते देखते मोटिवेशनल जैसा आया कि नहीं, अब जॉब नहीं करना है मेरे को ऑलरेडी, और मेरे को स्टार्टअप करना है अपना बिजनेस को। जी, मतलब आपकी नौकरी छोड़ने में हम पूरे दोषी, हमने आपकी नौकरी छुड़वा दी। हाँ, आप लोग दोषी हैं मान के चलिए, इसलिए कि सोशल मीडिया पर आप ही लोग का थ्रू तो ये बिजनेस स्टार्टअप हुआ। जी जी तो मेरे लिए तो खुशी की बात है जी कि मैं आप लोग का वीडियो देख के कम से कम ये लाइन में उतरा। तो मेरे को फिर मान लीजिए स्टार्टअप करने में, तो मान लीजिए घर का थोड़ा सहयोग नहीं मिला था जी। और अपना समझिए कि जो भी जमा पूंजी था, सेविंग जो सारी आपने इसमें लगा दी। सेविंग था उसको लगाए धीरे धीरे। जी, फिर जी। अभी 1000 बर्ड लाए थे स्टार्टिंग में, जी फिर उसको अंडा किए, अंडा पकड़ के उसको फिर अपना मीट का भी काम चालू हो गया, इधर मछली पालन भी अपना स्टार्टअप कर लिए हैं। जी जी तो मेरे को 2024 में कम से कम महीने का 2 लाख रुपया बचाना का इरादा किया हूँ। बाकी इसको धीरे धीरे मेरे को बढ़ाते जाना है, जी इसको अपना टर्नओवर करोड़ों में ले जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा। जी, विजन उसके लिए- तगड़ा है सर का। हाँ हाँ, इसलिए कि नौकरी छोड़ने का मतलब वही हुआ कि अपना थोड़ा बिजनेस है मजबूत करने का इरादा है कि ताकि जी, इसको बहुत बड़ा लेवल पर ले जाया जाए। और आप लोग का सहयोग रहेगा तो पक्का ना एक दिन ये बिजनेस जी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, पूरा सहयोग है सर आपके साथ। और सर थोड़ा सा बता दीजिए, आपने सप्लायर कहाँ से शुरू, आपने हमसे तो बर्ड्स आपने लिए नहीं थे शुरू में, तो आपने सप्लायर कैसे ढूंढे, क्या आपको प्रॉब्लम आई, ये सारी चीज़ें पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। सर मैं बाहर में जब करता था तो नंबर निकाला आप ही लोग का थ्रू। जी, सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू, और नंबर निकाल के एक भाई से बात किया। जी जी तो वो बोले कि ठीक है, आपको बच्चा हम हैचरी वाले से, तो वो बोले कि बच्चा हम दे दूंगा। जी जी तो मैं बच्चा का वहीं से अशू किया था। जी जी और फिर उसको मैंने फिर बड़ा किया बर्ड को। जी जी और मेरे साथ एक और घटना हो गया था बीच में, जी जैसे दाना के लेके। जी तो मान लीजिए दाना के लेके ये हो गया था कि मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू नंबर निकाला, और मेरे को बात करते करते, जिसे आज के युग में जानते ही हैं सब लोग भरा है, जी जी बिल्कुल। यहाँ बुराई भी होता है और अच्छाई भी होता है। तो उसी तरह मेरे साथ धोखा हो गया दाना के लेके। जी मैं एक भाई से स्टार्टिंग से ही बात करता था, जी तो मेरे को नहीं मालूम था कि वो ऐसा कांड करेंगे मेरे साथ। जी वो बीच में दाना का बात आया तो मेरे को लगा कि नहीं, अब मैं जैसे 100 बड़ा मंगाऊँ दाना, मेरे को दाना का दिक्कत होता था। जैसे ससुराल में 10 बड़ा 5 बड़ा 20 बड़ा लाने में दिक्कत होता था मेरे को। जी तो मैं उनको 1.5 लाख रुपया बोले कि 1.5 लाख रुपया डाल दीजिए। जी 1,40,000 यानी कि 1400 का बैग है। तो बोले कि आप डाल दीजिए, मैं गाड़ी उधर से छुड़वा देता हूँ। जी और मैं पैसा डाला, उसके बाद वो कॉल उठाना बंद कर दिए। जी फिर उनको नंबर थाना में जाके ट्रैक करवाए, तो जाके उसका लोकेशन निकला। तो उसको अब समझिए कि बहुत, मैंने अभी तक ले पैसा मिला नहीं है। बाकी बहुत दिक्कतें आई मेरे, जी, मतलब ये टोटली आपके साथ झेल स्कैम हो के गया। अभी स्टार्टअप चल रहा है अपना धीरे धीरे। जी, मतलब इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। जैसे कि सोशल मीडिया है, अच्छा भी है बुरा भी है, जितना आपके लिए लाभदायक है उतना ही आपके लिए खतरनाक भी है। तो आप थोड़ा सा प्रयास करिए कि अच्छे लोगों से ही साथ जुड़कर काम करिए, और साथियों इसी प्रकार से आप भी थोड़ी सावधानी बरतिए। और अभी तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और सर थोड़ा सा जैसे कि अंडे वाला हो गया है, अब जैसे आप मीट वाला कर रहे हैं, उसमें कितना आपको प्रॉफिट मिल जाता होगा, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं आप। मान के चलिए सर, मैं 2-2 हज़ार का अपना बनाया हूँ लॉट, जिसे 3 को बनाया हूँ। जी अपना एक ब्रूडिंग वाला दिखाया, जी और एक दिखाया जो 2 महीना का बर्ड, जी जी और 3 महीना वाला बर्ड सेलिंग सेलिंग हो गया है, वो बिक चुका है। हाँ बिक चुका है। जी जी तो मान लीजिए हमारा 6,000 का 6,000 का है, जी। उसको 2-2 हज़ार करके पार्टीशन किया हूँ। जी तो जी अपना समझ जाइए कि वही मान के चलिए कि
हमको 1,20,000 के समथिंग 2,000 बर्ड में प्रॉफिट उधर से आता है। और ये अपना अंडा में हो गया, अंडा में वही 80 के समथिंग। जी जी, 80 से 90 हज़ार के समथिंग। हाँ, तो अपना वही मिला के चलिए कि 1,70,80 हज़ार मने हो जाता है। और बाकी लेबर है मेरा 2 गो, और जी, साथ में मैं भी हूँ और गाड़ी भी है, तो सबका खर्चा छुड़का के मेरे को 1,70,60 हो जाता है। जी, मतलब लगभग आपका जो 2 लाख वाला गोल 2024 तक था वो कंप्लीट होने ही वाला है। जैसे हाँ, कि होने वाला है। अभी 2 साल पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं, पूरा साल अभी बचा हुआ है। हाँ, अभी तो बचा है। वो आपका गोल कंप्लीट होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप और एक बड़ा गोल बनाएं। आपकी बार 5 लाख का करते हैं सर। हाँ, 5 लाख नेक्स्ट का होगा। फाइनेंशियल ईयर में 2025 में सर का गोल जो है वो 5 लाख पर मंथ का है। तो आप उसके लिए थोड़ा सा हम दम भरिए और अग्रसर रहिए। ना मेहनत चालू है सर। इसको मैं जैसे ही अपना ये सब काम हो जाता है, जी, जी। फिर 2 गो फार्म स्टार्टअप करने वाला हूँ। जी, जी। जो कि वो मेरा कम से कम 3-3 हज़ार का रहेगा। उसमें जी, 6 हज़ार वो अभी आप दूसरा वीडियो अगर बनाने आपको बुलाऊंगा जब जी, स्टार्टअप जी। करूँगा उसको, तो जी। आप उस वीडियो में देख लीजिएगा कि 6 हज़ार मेरा 3 से 4 महीना में वो अभी मेरा फार्म रेडी हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल आपके 5 लाख वाले लक्ष्य में हम आपके पूरा सहयोग करेंगे, आपका पूरा साथ देंगे। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और साथियों, आपको एक बात बता दें, जैसे कि सोनाली बर्ड तैयार होने में 3 महीना लगता है, तो जब ये शिफ्ट वाइज करके 2-2 हज़ार डालते हैं, तो वही चीज़ें जान लीजिए आप महीने का टर्नओवर निकाल रहे हैं। तो इससे आप अपना टाइम स्पेन इसका कम कर सकते हैं। जैसे कि लोग क्या करते हैं, एक साथ डाल लिए, 3 महीने तक झेल रहे हैं। तो उस सब चीज़ों से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमें। 2-2 हज़ार करके आप 3 बार में डाल लो, वही हर महीने उठवाते रहो अल्टरनेट, जिससे कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहती हैं और हर महीने आपका हिसाब होता रहता है। हाँ, उससे क्या होता है कि अपना आता भी रहता है और मालूम जी। ही नहीं चलता है। और 3 महीना वाला क्या होता है, लगता रहता है, जी। मन में ये आता है कि पैसा जा सब लग ही रहा है, बच कहाँ रहा है। जी जी प्रॉफिट तो है जी। किसान को यही नहीं मालूम चलता है कि कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और साथियों, यही होता है कि लिक्विडिटी नहीं रह जाती है धंधे में। जब आप एक बार में ही सारी चीज़ें एक जगह ठोक देते हैं तो कैश फ्लो नहीं बना रहता है। तो कैश फ्लो बनाने के लिए ये चीज़ें करी जाती हैं। तो आप भी इसी प्रकार से कर लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ऐसा नहीं कि इकट्ठे आप लगा दीजिए। अगर इसमें 3 महीने का समय लग रहा है तो आप जैसे 2-2 हज़ार करके डालिए, आपको 20 हज़ार डालना है। तो ऐसे इसी प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा करके बस थोड़ा सा समय का अंतर देख लीजिए, दो लॉट तैयार होने के बीच का समय क्या है, उस हिसाब से आप काम करिए। बहुत ही बेहतरीन काम है, कोई समस्या आपको नहीं आएगी सर। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। और आपको इस वीडियो में क्या कुछ अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आपको देसी सोनाली का काम स्टार्ट करना है तो आप हमसे जुड़कर, हमसे चूज़ा लेकर, हमसे फीड लेकर आप ये पूरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। और आप यूँ कह सकते हैं कि हम पोल्ट्री लाइन के 1 स्टॉप सोल्यूशन है। हमारे पास से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये काम स्टार्ट करना है तो आप हमारे नंबर पर फ़ोन करिए और वहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक, फिर साथियों, आज के लिए इतना ही था। फिर और किसी किसान साथी के यहाँ और किसी नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।